जय श्री गणेश। दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बचपन में सूर्य को फल समझकर खा जाने वाले महाबली हनुमान जी का अवतार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, यानी रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद बड़े बड़े पर्वतों को उठाने वाले, समुद्र लाग जाने वाले, भगवान राम के कार्य संवारने वाले संकट मोचन जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हम आपके लिए संकट मोचन महाबली हनुमान जी की जन्म की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, बजरंग बली हनुमान जी श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन विधि विधान से बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख परेशानियां नहीं आती। हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी और माता अंजना हैं, इसलिए इन्हें अंजनी सुत केसरी नंदन भी कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में प्रभु श्री राम की सेवा व भक्ति करने के लिए जन्म लिया था। संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा व्रत भक्ति करने से संकटों का नाश होता है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से संकट मोचन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक में पहुँचे। वहाँ पर इंद्रदेव पुंजिका स्थला नामक अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे गहरे ध्यान में चले गए। अंत में जब ऋषि अंगिरा से अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर अप्सरा पुंजिका स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। इस पर ऋषि ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बानरी के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिका स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की। इस पर ऋषि ने कहा कि मैं इस श्राप को वापस नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक महाबलशाली पुत्र की माता बनोगी। वही ऋषि के आशीर्वाद के कारण सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में उस पुंजिका स्थला ने जन्म लिया और फिर उसका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राज थे। इसके बाद वानर राज केसरी और अंजना के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जो पवन पुत्र और महाबलशाली महाबली हनुमान कहलाए। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, अन्य एक कथा के अनुसार त्रेता युग में कौशल देश के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार पुत्र सृष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न करवाया गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई तो यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, यह खीर आप अपने रानियों को खिला देना, शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर का पात्र अपनी रानियों को दे दिया। तीनों रानियों ने खीर आपस में बांट ली। जब राजा दशरथ की तीसरी रानी केकई खीर खाने लगी, तब वहां पर एक चील उड़ती हुई आई और उस पात्र से कुछ खीर मुंह में भरकर उड़ गई। उड़ती हुई वह चील उस स्थान पर जा पहुंची जहां पर माता अंजना और उनके पति वानर राज केसरी संतान प्राप्ति हेतु भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उड़ती हुई चील के मुख से कुछ खीर माता अंजना के हथेली पर जा गिरी। उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को यह बात बताई तो वे बोले, इसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लो। माता अंजनी ने वह खीर ग्रहण कर ली और वे गर्भवती हो गई और माता अंजनी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हनुमान रखा गया। भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली हनुमान जी की महिमा सबसे न्यारी है। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।